अमित शाह रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी शामिल होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विपक्षी नेताओं को जो है जानकारी दी जाएगी। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। कल किस तरीके से ऑपरेशन किया गया था, रूपरेखा क्या रही थी, कैसे सक्सेसफुल हुआ सिंदूर ऑपरेशन और इसके बाद आगामी क्या फैसले लिए जाएंगे, इसके बारे में विचार विमर्श जो है इस बैठक में किया जाएगा। तो ये बैठक जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है। बीते दिन CWC की बैठक हुई थी। जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसके बाद फैसला किया गया था कि आज जो है 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी और उसके बाद ही तुरंत ही कांग्रेस ने CWC की बैठक बुलाई। आपातकालीन वो बैठक थी और कई तरीके के फैसले लिए गए थे और आज सर्वदलीय बैठक में देखना ये होगा कि क्या निर्देश जो है वो जारी किए जाएंगे। तो ये विपक्ष को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी जाएगी क्योंकि ये सर्वदलीय बैठक है, इसमें सभी दल के नेता मौजूद रहने वाले हैं। कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आगामी क्या रणनीति सरकार की रहने वाली है इस पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का जो सक्सेसफुल ये रहा है उसी के बाद ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है जो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किन किन इलाकों में किस तरीके से अटैक किया गया था और अटैक के बाद की तस्वीरें भी आपके सामने आएंगी कि किस तरीके से वहां पर पूरे इलाके में तबाही मची हुई है जहां पर भारतीय सेना के द्वारा मिसाइल से हमला किया गया और जो कैंप बनाए गए थे वो कैंप जो है धराशायी हो गए। तो ये तस्वीर देखिए, बहावलपुर में जो आतंकी ठिकाना था वो पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। बहावलपुर दरअसल बेहद ही महत्वपूर्ण कल माना गया क्योंकि जानकारी सामने निकल कर आई थी कि पाकिस्तान के एरिया में लगभग 100 किलोमीटर अंदर घुस के यहाँ पर गोले जो है वो बरसाए गए थे, बम बरसाए गए थे और बहावलपुर में जो है बताया जा रहा था कि मसूद अजहर का पूरा परिवार था। कल जो है 14 लोग जो हैं मसूद अजहर के परिवार से मारे गए थे और यही वो इलाका था जहाँ से आतंक का वो विस्तार करता था। विनीत संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। विनीत, आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि एक सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई है। विनीत, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी विनीत, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज की सर्वदलीय बैठक कई मायनों में अहम है। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पहलगाम की घटना हुई थी और उसके बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और उस वक्त जो है विपक्षी पार्टियों ने भी सरकार को पूरी तरह से समर्थन देने की बात कही थी। इसके बाद जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर किया गया है और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से सरकार ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, इसकी जानकारी जो है वो अब सरकार जो है वो विपक्षी पार्टियों को देगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से राजनाथ सिंह और अमित शाह जो है इस बैठक में सरकार की ओर से शामिल होंगे और पूरी तरह से घटना की वे जानकारी देंगे कि आखिरकार जिस तरह से भारत सरकार ने कार्रवाई की है उससे पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने या फिर आतंकियों की जो आका है उससे किस तरह से प्रभावित हुए हैं। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो स्थिति में उत्पन्न हुई है उसको कैसे भारत जो है वो निपट रहा है या उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्थिति कैसी बनी है, इसको लेकर के जानकारी जो है विपक्षी पार्टियों को सरकार की ओर से दिया जाएगा। और इसी कड़ी में हम आज जो है देख सकते हैं कि एक सर्वदलीय बैठक जो है वो संसद भवन परिसर में आयोजित की गई है और इसमें विपक्षी पार्टियों का भी जिस तरह से भूमिका रहा, जैसा कि हमने देखा कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद विपक्षी पार्टियों ने भी सरकार को अपने समर्थन देने की बात मैं कही थी। तो इसी कड़ी में यह बैठक जो है वो बुलाई गई है। सरकार की ओर से पूरी जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से जो है वो भारतीय सेना ने अपनी कार्रवाई की, आतंकी ठिकानों को किस तरह से निशाना बनाया गया और उसके बाद किस तरह से राजनयिक स्थिति जो है वो उत्पन्न हुई है, किस तरह से विभिन्न देशों के साथ जो है वो भारत सरकार ने बातचीत की हो, चाहे वो अमेरिका से बातचीत की हो, रूस से बातचीत की हो, किस तरह से राजनयिक स्थिति जो है वो उत्पन्न हुई है, इसको लेकर के जानकारी जो है वो सरकार के द्वारा विपक्षी पार्टियों को दिया जाएगा। जी ठीक है विनीत, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो साफ है कि आज की सर्वदलीय बैठक अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण है। सटी बॉर्डर पर नाकाब मंशा जो थी वो देखी गई। बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान ने अपने गांव खाली करवा लिए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। बाड़मेर से सटे बॉर्डर के उस पार गांव खाली करवाने की सूचना है। गांव खाली करवाने के पीछे हो सकती है नापाक मंशा। देखिए, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो किसी
बड़े प्लान की तैयारी कर रहा है और जैसा देखा भी जा रहा है नापाक मंशा ये पाकिस्तान की हो सकती है और यही वजह है कि पाकिस्तान ने अपने कुछ गांवों को पूरी तरीके से खाली करवा लिया है। पाकिस्तान की हरकत के बाद भारतीय सेना भी अलर्ट मोड पर आ चुकी है। हर नापाक हरकत का जवाब देने को सेना तैयार है। बाड़मेर और जोधपुर के कई गांव ब्लैकआउट रहे हैं। जिला प्रशासन और पुलिस पूरी मामले पर निगाह रखे हुए है। एहतियात के तौर पर जोधपुर जैसलमेर में आज कॉलेज और स्कूलों की छुट्टियां रहने वाली हैं। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही लगातार पाकिस्तान जो है वो बौखलाया हुआ है और बौखलाहट में वो कहीं कोई ऐसा कदम ना उठा ले जिससे दोनों देशों के बीच में युद्ध जैसे हालात बने। और यही वजह है कि पाकिस्तान पर अब पूरी तरीके से नजर पैनी करके रखा जा रहा है। संवाददाता प्रेमदान इस वक्त लाइव हमारे साथ है, सीधे उनसे अपडेट ले लेते हैं। प्रेमदान, देखिए जैसलमेर एक ऐसा इलाका जहां पर पूरी तरीके से अलर्टनेस है, अपडेट दीजिए क्या हालात हैं अभी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान से लगता हुआ हमारा सरहदी है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, यहाँ पर हाई अलर्ट है और प्रशासन ने रात को, मैं बता दूं कि बाड़मेर जहां मैं खड़ा हूं यहां पर पूरी रात के लिए ब्लैकआउट किया गया था ताकि किसी तरीके की दुश्मन को हमारे यहाँ की मूवमेंट नहीं मिले, किसी भी तरीके की उन्हें जानकारी नहीं मिले, तो इसलिए पूरी रात ब्लैकआउट रखा गया था। और साथ ही बॉर्डर के उस पार कुछ इस तरीके की सूचनाएं आ रही है कि पाकिस्तान के द्वारा कुछ गांवों को खाली कराने की जो सूचनाएं थी, उसके बाद में यहां पर हमारी जो सेना है या अधिकारी है वो सचेत थे। पूरी रात जो अधिकारी थे उन्होंने सड़कों के ऊपर अपनी रात निकाली है और देखा गया है कि किसी तरीके की कोई भी पाकिस्तान के द्वारा नापाक हरकत नहीं करे। तो इसको लेके भारत पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है कि क्योंकि पाकिस्तान लगातार जिस तरीके की बॉर्डर के उस पार कुछ हरकत हो रही है उसके ऊपर निगाह रखे हुए है। भारत की सेना अपने आप में अलर्ट मोड में है और तैयार है किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पाकिस्तान अपने आप में पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है और उसी का कहीं न कहीं कोई वो हरकत नहीं कर रहे, इसकी पूरी तरीके से तैयारी है। तो और आज जो मैं बता दूं कि आज के बाद में कल जानकारी सामने आ रही है चावलदान, स्कूल बंद रखे गए हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि सरहदी जिले जितने भी हैं जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, गंगन, यहाँ के स्कूलों को बंद किया गया है। अगले आदेशों तक के लिए 12वीं क्लास तक की पूरी स्कूलें बंद कर दी गई है और ये जिला प्रशासन के, जिला कलेक्टर के आदेशों से स्कूलों को बंद किया गया था। तो ऐसे में क्योंकि हरकत कोई नहीं हो, इसको लेकर के हमें पहले सावधानी रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि हमें सावधानी रखनी होती है और उसी के तहत ये कदम उठाए जा रहे हैं कि हम सावधानी बरत रहे हैं और बॉर्डर के ऊपर जो चौकसी है वो बढ़ा दी गई है। उस पार किस तरीके की हलचल है उसके ऊपर निगाह रखी जा रही है। तो यहाँ प्रशासन जहां पूरे अलर्ट मोड में है, पुलिस पूरे अलर्ट मोड में है, साथ ही साथ सेना और बीएसएफ जो है वो पूरी निगाह रखे हुए है। जी, हम देख भी पा रहे हैं पूरी तरीके से सन्नाटा आपके पीछे जो है वो पसरा हुआ नजर आ रहा है रास्तों पर। जरा एक बार तस्वीरें क्लियर करके दिखाइएगा और ये भी बताइएगा कि एहतियात के तौर पर बॉर्डर पर क्या चौकसी जो है बरती जा रही है, लोगों को सलाह क्या दी जा रही है। देखिए, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि ये बाड़मेर के मुख्य सड़कें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि लोगों को जिस तरीके से प्रशासन ने अपील की थी उसी अपील का ये एक आपको दिख रहा है कि जरूरी कार्य के अलावा लोग अब घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की ओर से भी है कि क्योंकि रात भर ब्लैकआउट रहा है, इसके लिए लोगों को अपील ये भी की गई थी ब्लैकआउट का प्रशासन का साथ दीजिएगा, अपने घरों की लाइटें नहीं चलानी है, घर में किसी तरीके का कोई रोशनी नहीं करनी है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि प्रशासन पूरी तरीके से ध्यान रखे हुए है, पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है और निगाह रखे हुए है कि किसी भी तरीके की पाकिस्तान की ओर से कोई हरकत नहीं हो जाए। और अब क्योंकि हमारे जो सुरक्षा एजेंसियां है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। जिस तरीके का ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पाकिस्तान जो बौखलाया हुआ है उससे भारत अपनी एहतियात बरत रहा है कि किसी तरीके की कोई भी हरकत पाकिस्तान नहीं करे और करे तो उसका मुंह तोड़ जवाब जल्द से जल्द दिया जा सके। क्या बॉर्डर इलाके के कुछ गांव यहां पर भी खाली कराए जा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान मतलब बॉर्डर के उस पार तो गांव खाली करवाए गए, यहां पर क्या कोई ऐसा कोई निर्देश हो सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि रात को अधिकारियों की मीटिंगें हुई है, गांवों के लोगों से बातचीत भी की गई है। ये अनऑफिशियली मैं आपको बता रहा हूं कि लोगों को कहा गया है कि आप अपनी ओर से पूरी तरीके से तैयार रहे, चौकस रहे,
ऐसी परिस्थिति होती है तो आपको क्या क्या सामग्री लेकर के घर से निकलना है हम आपको कहेंगे कुछ समय पहले। तो लोगों को पूरी, क्योंकि बॉर्डर के जो लोग हैं वो सतर्क भी है और वो तैयार भी है कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब भारत को देना चाहिए, और हम तैयार है जिस तरीके की भारत के प्रशासन की ओर से हमारी प्रशासन या सेना का जो आदेश होगा उस आदेश की पालना होगी। तो लोग तैयार है और उन्हें जो कहा गया है कि वो जरूरी सामग्री जिसमें गहने हैं ये इसको लेकर के तत्काल ऐसे गांव जो खाली करने योग्य है उन्हें खाली करवाने के लिए भी उन्हें अलर्ट मोड पे रखा गया है। तो खाली करने के बाद कौन से स्थान पर जाने की सलाह दी जा रही है? कौन से सुरक्षित स्थान ऐसे बनाए गए हैं, बंकर बनाए गए हैं जहां पर ग्रामीणों को रखे जाने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि प्रशासन ने अभी तक क्योंकि ग्रामीणों से बातचीत की है कि भाई कहाँ संभावित खतरा हो सकता है, उन गांवों को खाली करवाया जा सकता है। उन ग्रामीणों को हिदायत दी गई है कि आप अपनी ओर से तैयारियां रखें, अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी तो कहाँ रखना है ये प्रशासन ने तय कर रखा है, लेकिन अभी डिक्लेयर नहीं किया कि किस जगह पर उनको रखेंगे। तो प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां है कि जहां जहां ग्रामीणों को रख सकते हैं या फिर ग्रामीण गांव से बाहर निकल के कहीं अपने बंकर, क्योंकि खेतों के अंदर भी बंकर बनाए जाते हैं लोग वहां। बिल्कुल देखिए एक और बड़ी खबर आपको देंगे। देखिए जैसलमेर और जोधपुर के स्कूलों में छुट्टी है, कलेक्टर ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। एयर स्ट्राइक के बाद से दरअसल एहतियात बरता जा रहा है और उसी के बाद ये फैसला लिया गया। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल जैसलमेर और जोधपुर के स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई है, नोटिफिकेशन जारी किया गया, आपको वो भी दिखा रहे हैं। कलेक्टर ने आदेश जारी किया और कहा है कि सभी स्कूल फिलहाल के लिए बंद रहेंगे आगामी आदेश तक के लिए, यानी कि जब तक प्रशासन की तरफ से कोई आदेश नहीं दिया जाता है तब तक के लिए जो छुट्टी है वो स्कूलों में रहेगी। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ पाई। तो एयर स्ट्राइक के बाद लगातार एहतियात बरता जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पूरे जैसलमेर को हाई अलर्ट पर रखा गया, खासकर जैसलमेर जोधपुर के सीमावर्ती इलाकों की अगर हम बात करें जो पाकिस्तान से सटे हुए इलाके हैं वहां पर चौकसी जो है वो बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है और लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह यहां पर दी जा रही है। तो ये बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो बिल्कुल जैसलमेर और जोधपुर के स्कूलों में छुट्टी है, कलेक्टर ने इसके लिए बाकायदा आदेश जारी किए हैं और एयर स्ट्राइक के बाद ये निर्णय जो है लिया गया है। कलेक्टर ने इसके लिए बाकायदा आदेश जारी किए हैं। देखिए कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए बताया है कि जितने भी स्कूल हैं उनमें छुट्टी रहेगी। एहतियात के तौर पर ये फैसला लिया गया है और इसके साथ साथ जो बॉर्डर से सटे इलाके हैं उन्हें ये भी एहतियात बरता जा रहा है कि वो ज़्यादा बॉर्डर के नज़दीक न जाएं। लोगों को सलाह दी जा रही है कि जितने भी स्ट्राइक के बाद से लोगों को सतर्कता बरतने के लिए, चौकसी बरतने के लिए कहा जा रहा है उसका वो पालन करें। भारत की पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद राजस्थान के सभी बॉर्डर इलाकों में हाई अलर्ट है और इसी के मद्देनजर राजस्थान के कुछ जिलों में 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट रहा और इससे पहले युद्ध के दौरान बचाव के तरीके को लेकर मॉक ड्रिल की गई थी और इसमें लोगों, कर्मचारियों, छात्रों को आपात स्थिति में बचाव और लोगों को निकालने के तरीके समझाए गए हैं। तो देखिए आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान पर जिस तरीके से भारत की पाकिस्तान पर स्ट्राइक रही उसके बाद राजस्थान के जो सभी बॉर्डर इलाके हैं वहां पर इस वक्त हाई अलर्ट है और इसी के मद्देनजर राजस्थान के कुछ जिलों में 15 मिनट के लिए कल ब्लैकआउट भी रहा था। ब्लैकआउट करने के साथ ही लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी जा रही है और इससे पहले आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों को मॉक ड्रिल के द्वारा समझाया गया है। मॉक ड्रिल की गई थी और किस तरीके से अगर युद्ध जैसे हालात जो है पनपते हैं तो कैसे खुद को सुरक्षित रखना है, कैसे अपने आप को बचा कर रखना है, इसके बारे में मॉक ड्रिल के दौरान विस्तार से आम नागरिकों को समझाया गया है। खास करके छात्रों और युवाओं को इसकी ट्रेनिंग भी दी गई थी मॉक ड्रिल के दौरान। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जयपुर, अजमेर, जैसलमेर, उदयपुर, कोटपुतली, दौसा, बाड़मेर, टोंक से ये तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल कल मॉक ड्रिल की गई थी और कुछ समय के लिए ब्लैकआउट भी किया गया था ताकि स्थितियों से निपटने की तैयारी जो है आम लोगों को भी कराई जा सके। देखिए पहले से ये बता दिया गया था कि आज ब्लैकआउट रहने वाला है कल और उसके लिए बाकायदा गाइडलाइंस भी जारी की गई थी। ब्लैकआउट में किस तरीके से आपको अपनी लाइटों को बंद करना है, खुद को सुरक्षित स्थान पर रखना है, इन सभी के बारे में पहले से ही जानकारी दी गई थी और इसी के तहत पहले मॉक ड्रिल की गई और उसके बाद ब्लैकआउट किया गया। और आज के दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और आज हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये कल रात की तस्वीरें हैं जब अंधेरा हो रहा था और उस समय जो है ब्लैकआउट किया गया और तभी ये जानकारी दी गई कि अगर युद्ध जैसी स्थिति होती है तो आपको किस तरीके से खुद को सुरक्षित करना है और किस तरीके से जो दुश्मन
आपके सामने खुद को आपको टारगेट बना रहा है, उसे किस तरीके से आपने पार पाना है, इन सभी विषयों को लेकर जो है चर्चा की गई थी। और इस मॉक ड्रिल से ये एक संदेश दिया गया था कि कैसे जब आतंकवादी हमला हो या किसी भी तरीके से कोई हमला हो तो आपको खुद का बचाव कैसे करना है। तो कल जब ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया था तो उसके बाद ही तुरंत ही जैसलमेर के सारे इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था।